तो यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक बना, यहाँ एक एफवीजी बना, जिसकी वजह से ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड हो गया। इसके बाद हमारा प्रोसेस और हमारे रूल्स क्या थे, ये है हमारा पूरा प्रोसेस और उसके सारे रूल्स। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा उन व्यूवर्स को जिन्होंने हमारे इस एसएमसी आईसीटी वाले सीरीज़ का पिछला वीडियो नहीं देखा है और सीधे ही इस वीडियो पे लैंड कर गए हैं। उन व्यूवर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्किप करके हमारे पिछले वीडियो यानी इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट पहले ज़रूर देखें, फिर आप इस वीडियो पे आएँ, वरना आपको ये वीडियो ठीक से समझ में नहीं आएगी और आपका कीमती समय वेस्ट हो जाएगा। इसके फर्स्ट पार्ट का लिंक ऊपर आई बटन में देखिए, आपको दिख रहा होगा, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए या फिर पिन कमेंट चेक कर लीजिए और जाकर पहले उस वीडियो को देखिए जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, और फिर इस वीडियो को देखिए तो आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट की बेहतर समझ और क्लैरिटी आएगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसने पूरे प्रोसेस और रूल्स को एकदम एक ओबीडियंट स्टूडेंट की तरह ही फॉलो किया है। जैसा कि ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बना, फिर मार्केट ने उसी डायरेक्शन में मूव किया, फिर मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, ये उसने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दिया। और डिस्प्लेसमेंट कब वैलिड होता है, मैंने आपको रूल क्या बताया था, जब यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी किया और डिस्प्लेसमेंट भी किया, तो ये एक वैलिड डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, रिटेस्ट का, तो ये यहाँ मार्केट ने रिटेस्ट भी कर दिया और उसके बाद हमारे एक्सपेंशन का प्रोसेस बचा, तो ये यहाँ पे मार्केट ने एक्सपेंशन भी कर दिया। है ना अमेजिंग। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मार्केट कितना इजी है। अब यहाँ कई लोग कहेंगे कि रियल टाइम में ये सब करना मुश्किल है, तो देखिए अगर प्रोसेस पता है और आप उस पर कॉन्फिडेंट भी हैं, जो कि आपको प्रैक्टिस से ही आती है, और मार्केट आपको उसके सारे फुटप्रिंट्स भी स्टेप बाय स्टेप दिखाता जा रहा है, तो चाहे आप ऑफ मार्केट में हो या फिर रियल टाइम मार्केट में, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने जब इसे सैकड़ों बार अपनी आंख के सामने होता देखा होगा तो आपकी आईज को इसकी प्रैक्टिस हो जाती है, जिसके बाद आपको अपने इस कॉन्सेप्ट पे कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। और जब आप इसमें मनी मैनेजमेंट का ताका भी लगा देंगे तो ट्रस्ट मी, आपको इस तरह ट्रेड लेने से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि एक ट्रेडर के अंदर फियर तभी आता है जब उसके पास ना तो कोई प्रॉपर स्ट्रैटेजी होती है और ना सेटअप होता है जो उसने अपने सामने फॉरवर्ड या बैक टेस्ट किया हो। और यहाँ इस वीडियो में मैं ना सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, बल्कि समझाने के साथ साथ ही आपको मैं इसका रियल एग्जाम्पल यानी बैक टेस्ट भी करवा रहा हूँ, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ, ट्रेडिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो आप अब तक फॉलो नहीं कर रहे थे, और रैंडम ट्रेडिंग से मार्केट का कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं होता, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ लॉसेस होते हैं, जो कि आज तक आप करते आए हो। तो जब इस तरह का माइंडसेट आपका बिल्ड हो जाए तो आप यहाँ से आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि ये एक पूरा प्रोसेस है, ना कि कोई सेट ऑफ फिक्स कैंडल्स के रूल्स, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि हमने यहाँ पूरा प्रोसेस ओनली 4 कैंडल्स में समझा था, जिसमें मैंने कैंडल्स के कलर्स का भी यूज किया है। और जब आप रियल टाइम चार्ट पे आते हो तो ये पूरा प्रोसेस है जो कि नंबर ऑफ कैंडल्स या कलर ऑफ कैंडल्स का मोहताज नहीं होता। इसलिए आपको हर स्टेप को एक प्रोसेस समझना है, और हर प्रोसेस होने के बाद आपको और ज़्यादा अलर्ट होकर आगे की चीज़ों को बारीकी से ऑब्जर्व करना है, ताकि आप सही समय पर सही जगह एंट्री ले सको और अपने ट्रेड की विनिंग प्रोबेबिलिटी को इतना हाई कर लो कि लॉस होने के चांसेस कम हो जाएं। लॉसेस फिर भी होंगे पर वो ना के बराबर हो जाएंगे, और इसी कम और छोटे छोटे लॉसेस की वजह से आप अपने आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। खैर ये सब मैं आपको अपने आने वाली मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी की वीडियोस में बताऊंगा। अभी के लिए आप इतना समझो कि इस वीडियो को देखने के बाद से ही आप खुद को एक सिस्टमैटिक ट्रेडर बनाने के सफ़र में बहुत आगे बढ़ चुके हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आपने देख लिया कि ये सारा प्रोसेस कितने अच्छे से काम करता है, तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एंट्री कैसे लेनी है। अपने पिछली वीडियो में मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था, आपको एक मार्केट स्ट्रक्चर चाहिए जिस पर आपको एक बायस बनाना है, और ये काम आपको मंथली, वीकली, डेली जैसे हायर टीएफ में करना है। जिसके बाद आपको करनी है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, जिसके लिए आपको बड़े टाइम फ्रेम पे ये सब करने के बाद आ जाना है छोटे टाइम फ्रेम पे। और ऐसा करने के लिए आपको एक बड़े और एक छोटे टाइम फ्रेम का सेट ऑफ पेयर यूज करना है, कुछ इस तरह से। तो ये आपका हायर टाइम फ्रेम है और ये आपका लोअर टाइम फ्रेम है। तो जैसे कि अगर आपने मार्केट स्ट्रक्चर और बायस मंथली के चार्ट पे बनाया है, तो आपको MTFA यानी मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने के लिए वीकली और डेली चार्ट का यूज़ करना है।
ठीक इसी तरह अगर आपने वीकली चार्ट पर अपना मार्केट स्ट्रक्चर और बायस बनाया है तो आपको डेली टाइम फ्रेम और 4 आवर का चार्ट का यूज करना है आपकी मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के लिए और एंट्री के लिए। इसी तरह अगर आपका हाई टाइम फ्रेम डेली है तो 4 आवर एंड अर्ली आपका लोअर टाइम फ्रेम होगा। अगर 4 आवर पे आप कर रहे हैं तो 1 आवर एंड 15 मिनट आपका लोअर टाइम फ्रेम होगा। और अगर आपका हाई टाइम फ्रेम 1 आवर है तो 15 मिनट और 5 मिनट पे आप अपनी MTFA यानी मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे और इसी एनालिसिस के बाद आप अपनी एंट्रीज को फिल्टर करके प्लान करेंगे लोअर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो हायर टाइम फ्रेम पे पहली 3 कंडीशन फुलफिल होने के बाद यानी कि वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद, उसकी टैपिंग होने के बाद और उसके डिस्प्लेसमेंट के बाद आप लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे। जैसे कि ये एक मंथली टाइम फ्रेम है तो इसके वैलिड OB, उसकी टैपिंग और उसके डिस्प्लेसमेंट के बाद वीकली टाइम फ्रेम पे उसके लास्ट POI को फाइंड आउट करके मार्क करेंगे। तो चलिए चलते हैं वीकली के चार्ट पर और देखते हैं कि क्या मंथली के चार्ट पर डिस्प्लेसमेंट देते समय मार्केट ने वीकली के चार्ट पर लास्ट कौन सा POI बनाया था। तो ये हुई टैपिंग और ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। अब इस डिस्प्लेसमेंट में हमें देखना है कि लास्ट POI कौन सा है। तो जब मार्केट डिस्प्लेसमेंट करके नीचे की तरफ आ रहा हो तो पहला POI ही आपके लिए लास्ट POI बनेगा। तो फर्स्ट POI कौन सा है, ये लास्ट सेलिंग कैंडल है, यहाँ पे नहीं बना है क्योंकि थर्ड कैंडल के लो और फर्स्ट कैंडल के हाई के बीच में कोई भी गैप नहीं है। इस कैंडल पे भी नहीं हुआ, इस कैंडल पे नहीं हुआ और इस कैंडल पे हुआ क्या, तो हाँ यहाँ पे इस कैंडल के और इस कैंडल के बीच में एक FVG है। तो एक FVG हमने ढूंढ लिया तो ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। कौन सा, ये वाला कैंडल, ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हमें मिल गया। FVG को हम हटा देते हैं फिलहाल। ठीक है, तो वीकली पे पहला POI ही आपका जब रिटेस्ट करने आएगा तो लास्ट POI कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसके बाद इसने और कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक और FVG बनाए हैं। एक FVG ये है, अगर इसे फर्स्ट कैंडल मानोगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो एक FVG ये है। इसे अगर फर्स्ट कैंडल मानोगे तो अगेन एक FVG ये है, ये है ना, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल, इसके बीच में भी गैप है तो ये भी एक FVG है। और अगर आप इस कैंडल को फर्स्ट कैंडल मानोगे तो यहाँ पे भी एक FVG। तो बहुत सारे FVG मार्केट बनाता हुआ ऊपर गया है। दैट मीन्स ये क्लियर कट सिग्नल है कि ये एक वैलिड डिस्प्लेसमेंट है। और जो पहला POI यानी यहाँ पे इसने पहला POI बनाया है, यही जब वो रिटेस्ट करने आएगा तो आपके अकॉर्डिंग वो लास्ट POI होगा। क्योंकि ये पहला POI इसके लिए यहाँ पे कहाँ पे होगा, जब ये डाउनवर्ड आ रहा होगा। तो फर्स्ट POI इसे कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पर, ये फर्स्ट POI है उसका और लास्ट POI ये है। ठीक है, तो एंट्री लेने का एक रूल ये भी है कि या फर्स्ट POI या फिर लास्ट POI को ही वेटेज दोगे, बीच के किसी भी POI को आप वेटेज नहीं दोगे। ठीक है, बट अभी मैं आपको फर्स्ट POI नहीं बता रहा हूँ, सीधे लास्ट POI बता रहा हूँ ताकि अभी आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि इस बीच में और भी चीज़ें हैं, अभी हम उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। मैं आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर रखना चाहता हूँ, इसलिए अभी हम लास्ट POI की बात करते हैं। तो ये लास्ट POI है, मार्केट ने इसे वीकली में भी आके क्या किया है, रिटेस्ट किया है। ठीक है, तो जब मार्केट लास्ट POI को वीकली पे रिटेस्ट करने वाला हो, जैसे ही वो यहाँ कहीं पे पहुँचे, आपको क्या करना है, आपको डेली टाइम फ्रेम पे आ जाना है, यानी इससे भी लोअर टाइम फ्रेम पे, और वहाँ जाके आपको देखना है कि मार्केट ने एक अच्छा रिजेक्शन कहाँ पे दिया है। तो लास्ट POI हमारा ये येलो वाला बॉक्स है। ठीक है, हम इस FVG को कुछ देर के लिए हटा देते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, तो ये वीकली का लास्ट POI है। अब हम जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे और चेक करते हैं कि वीकली के इस लास्ट POI पे मार्केट ने कहाँ एक अच्छा सा रिजेक्शन बनाया है। तो ये मार्केट ने लास्ट POI पे यहाँ पे एंटर किया और यहाँ पे ठीक ठाक रिजेक्शन दिया है। ये ग्रीन कैंडल बनी है ना, तो इस हिसाब से आपकी एंट्री क्या होती है, इस ग्रीन कैंडल के क्लोज होने के बाद यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, थोड़ा सा बफर लगा के, चाहे तो यहाँ रख सकते हो, चाहे तो इतना बफर देके आप एंट्री प्लान कर सकते हो।
ठीक है। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या ये सही तरीका है, क्योंकि मार्केट ने क्या किया, लास्ट पीरियड को टैप किया, एक रिजेक्शन दिया और अगेन फिर से क्या किया, BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो आपको क्या इस तरह से एंट्री प्लान करनी है, आपको क्या इस तरीके से एंट्री प्लान करनी है, मैंने ये चीज़ पहले इसलिए बता दी क्योंकि जैसे ही हम इस डेली के चार्ट पे आए होंगे बहुत सारे लोगों की नज़र पड़ी वगैरह, यहाँ पे ऐसा किया और फिर ऐसा किया और फिर यहाँ पे ये तो कॉन्सेप्ट काम नहीं कर रहा। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको क्या करना है, डेली के टाइम फ्रेम पे भी सबसे अच्छी एंट्री क्या होगी, सबसे सेफ एंट्री, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बट यहाँ क्या किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो जैसे ही मार्केट ने इस स्विंग के हाई को ब्रेक किया, आप यहाँ पे एंट्री आराम से प्लान कर सकते हो, आपका SL यहाँ पे होगा। ठीक है, ये आपकी हुई एंट्री और ये आपका SL विद बफर यहाँ पे। और जो फर्स्ट टारगेट आपका होगा वो क्या होगा, नियरेस्ट लिक्विडिटी। इधर नहीं, ये मूव अभी मार्केट ने दिया नहीं क्योंकि मार्केट तो अभी यहाँ पे है ना, ठीक है। तो आपके नियरेस्ट लिक्विडिटी क्या होगी, लेफ्ट साइड जो भी स्विंग होगा ये आपकी नियरेस्ट लिक्विडिटी है ऑन द डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, तो फर्स्ट टारगेट आपका ये हो जाएगा और आपका फाइनल टारगेट क्या होगा, ये स्विंग, ये यहाँ तक। ऐसा क्यों, क्योंकि आपने जो भी अपने एनालिसिस किए हैं वो मंथली के चार्ट पे किए हैं, मंथली के चार्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, और मंथली के चार्ट पे आपके प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्या है, एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन में क्या करेगा वो, ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको क्या पढ़ाया है, मार्केट हमेशा EOI टू लिक्विडिटी तक मूव करता है। तो लिक्विडिटी यहाँ पे कहाँ है, और एक्सपैंड करेगा मार्केट तो कहाँ तक करेगा, तो यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ 4 कैंडल में प्रोसेस समझाया, बट ये एक्सपेंशन किस तरीके से करता है, इस तरीके से करता है। तो जब एक्सपेंशन करेगा तो कहाँ करेगा, कम से कम ये स्विंग तो जाएगा, उसके बाद उसका एक्सपेंशन कहाँ तक हो रहा है ये डिपेंड करेगा लेफ्ट साइड आपके क्या स्ट्रक्चर है। अब चूंकि ये हाई टाइम फ्रेम का चार्ट है, ये ऑलरेडी LTH पे था मार्केट, तो यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड में कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है फिलहाल, तो हम ये गेस नहीं कर सकते कि मार्केट यहाँ कहाँ तक एक्सपेंड करेगा। बट एज ऑफ नाउ आपका जो टारगेट होगा वो कम से कम ये स्विंग तो होगा, एक्सपेंशन यहाँ तक जरूर होगी, इतना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और ये टारगेट छोटा मोटा टारगेट नहीं है, 1:4 का टारगेट है। मैं आपको इसी ट्रेड को और भी ज़्यादा फिल्टर करने का तरीका भी बताऊंगा ताकि आपका SL इतना छोटा हो कि इस छोटा सा मूव जो आपको मंथली पर दिख रहा है यही आपका 1:20 1:30 तक चला जाएगा। और अभी एज अ बिगिनर जो आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ वो इस ट्रेड से क्लियर हो गया होगा, आपको पूरा प्रोसेस समझना है, तो इतना टारगेट तो आपका बनता है। देखो अगर आपने डेली में जो फिल्टर किया है, अगर आपको वही चीज़ आवरली में फिल्टर करना आ जाए तो आप नहीं ले सकते यहाँ पे 1:30। क्यों, क्योंकि ये बहुत बड़ा गैप है हाई टाइम फ्रेम का, और अगर आप आर्ली में एंट्री लेते हो तो आपका SL कितना छोटा होगा आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो, और अभी आपके समझने के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, चलिए अब एक एग्जांपल हम बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक का भी ले लेते हैं। अब हम आते हैं एक स्विंग हाई पर, ये एक स्विंग हाई है। ठीक है, लास्ट बाइंग कैंडल हमारा क्या बन जाता है, ऑर्डर ब्लॉक, तो ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब हम क्या देखेंगे, क्या ये ऑर्डर ब्लॉक एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये आपका हो गया एक OB और ये आपका क्या हो गया एक FVG, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, और इसी FVG की वजह से आपका ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड हो गया। अब इसके बाद रूल क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये वर्किंग है या नहीं है, तो सबसे पहले हमारा रूल क्या कहता है, टैपिंग। तो ये मार्केट ने एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक बनाया और उसी डायरेक्शन में मूव दिया, अगेन उस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, तो ये हुआ टैपिंग। उसके बाद क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट। तो मार्केट ने उसके बाद क्या किया, डिस्प्लेसमेंट। तो एक डिस्प्लेसमेंट कब वैलिड होगा, जब यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ होगा, यानी इस स्ट्रक्चर में कहीं भी एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ होगा। तो ये मंथली का चार्ट है,
चेंज ऑफ कैरेक्टर आप कहाँ देखोगे, इसके लोअर टाइम फ्रेम पे, वीकली, डेली पर। चलो पहले वीकली में चेक करते हैं। क्लियर कट है, ये एक स्विंग है, मार्केट ने क्या किया यहाँ पे, चेंज ऑफ कैरेक्टर, दैट मीन्स ये डिस्प्लेसमेंट वैलिड है। और इस डिस्प्लेसमेंट को और कौन वैलिड बनाता है, नए पीओआईज। अगर मार्केट यहाँ पे पीओआईज बनाता हुआ ये डिस्प्लेसमेंट करता है और चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है, दैट मीन्स 100% ये एक वैलिड डिस्प्लेसमेंट है। तो क्या यहाँ पे इसने वीकली में पीओआई बनाया है, लास्ट बाइंग कैंडल, थर्ड कैंडल। और ये कैंडल हम नहीं लेंगे, कौन सा कैंडल लेंगे, ये कैंडल। क्यों, यहाँ पे एक एफपीजी दिखाई दे रही है मुझे और आपको भी। देखिए अगर आप फर्स्ट कैंडल इसे मार्क कर रहे हैं तो थर्ड कैंडल का हाई, फर्स्ट कैंडल का लो, ये कौन से केस में, एक बियरिश एफपीजी के केस में। तो ये आपका एक प्रॉपर एफपीजी हो गया इस पे, वीकली पे, ठीक है। और अगर ये एफपीजी है तो यहाँ पे अपने आप एक वैलिड बियरिश ऑर्डर ब्लॉक वीकली के चार्ट पे आपने फाइंड आउट कर लिया है। क्लियर है, इस एफपीजी की वजह से ऑर्डर ब्लॉक वैलिड हो गया। और अगर डिस्प्लेसमेंट के समय एक पीओआई बन रहा है, वो भी वैलिड पीओआई बन रहा है, दैट मीन्स आपका बायस एकदम क्लियर है कि मार्केट ने मंथली पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, उसे टैप किया, डिस्प्लेस किया, दैट मीन्स मार्केट का भी क्लियर डायरेक्शन कहाँ है, ऑन द डाउन साइड इन हायर टाइम फ्रेम। और हायर टाइम फ्रेम पे जब ये चीज़ क्लियर है कि मार्केट का बायस डाउन साइड है, तो आपको कहाँ प्लान करना है अपना ट्रेड, किस डायरेक्शन में आप अपना ट्रेड प्लान करोगे, डाउन साइड, है ना। तो अब ये डिस्प्लेसमेंट वैलिड हो गया। अब मार्केट को क्या करना है, लास्ट पीओआई कौन सा होगा, जो आपका फर्स्ट पीओआई है वही लास्ट पीओआई होगा, किस पे, वीकली या डेली पे, ठीक है। तो मार्केट क्या करने की कोशिश करेगा, इस पीओआई को टैप करने की कोशिश करेगा। ये रूल है ना हमारा, डिस्प्लेसमेंट दिया है तो एक पीओआई बनाया है, अब मार्केट क्या करेगा, इस पीओआई को रीटेस्ट करेगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी तक का सीन आपको क्या दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट देने के बाद मार्केट ने ऑलरेडी एक अच्छा खासा रिजेक्शन दिया है। इसका क्या मतलब है, अब दो कंडीशन हो सकती है, या तो मार्केट इस लास्ट पीओआई को टैप करने आए ही ना। क्यों, क्योंकि हो सकता है मार्केट ने लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कोई और अच्छा पीओआई बनाया होगा उससे भी स्ट्रॉन्ग, जहाँ पे बहुत तगड़ा रिजेक्शन आपको मिल गया, और या फिर ये सेलिंग वाला रिजेक्शन बना के फिर एक नया ट्रैप बना के फिर इन बियर्स को ट्रैप करके इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा, यानी इस लास्ट पीओआई की सारी लिक्विडिटी ले लेगा और उसके बाद एक अच्छा मूव देगा इस डायरेक्शन में, कुछ इस तरीके से। पॉसिबल है, तो दो मूव पॉसिबल है, एक तो ये मूव पॉसिबल है बिल्कुल यहाँ से, और दूसरा ये वाला मूव भी पॉसिबल है कि इस वाले लिक्विडिटी को भी स्वीप करके मार्केट अगेन इस पीओआई पे कहीं आएगा और उसके बाद अगेन एक तगड़ा फॉल देखने को मिलेगा। तो जब हम इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो बना रहे थे तो मार्केट यहाँ कहीं पे था, डेली टाइम फ्रेम पे मैंने ये कैंडल देखा था, और जिसके बाद मैंने कुछ इस तरह का ट्रेड प्लान किया था जिसका टारगेट है ये लिक्विडिटी, कौन सी, ये वाली। तो अब क्या होगा, मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप कर सकता है या फिर इस ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। दोनों ही केसेस में ये वाला मूव मैं मिस नहीं करना चाहता था, और आप भी जब एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे SMCI सिटी में तो आप भी इस तरह का ट्रेड प्लान कर पाओगे और ऐसे अच्छे टारगेट ले पाओगे, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे क्या करोगे, क्योंकि ये पूरा मूव तो आपसे मिस हो गया, तो आप दो चीज़ कर सकते हो, एक तो आप इस तरह से लिक्विडिटी स्वीप होने का वेट कर सकते हो, और अगर मार्केट ने इस तरफ कोई भी मूव दिया लिक्विडिटी स्वीप करने के जस्ट बाद, तो यूजुअली वो कैसे देता है, तो लिक्विडिटी यूजुअली कैसे स्वीप होती है, इस लिक्विडिटी को मार्केट कुछ इस तरीके से स्वीप करेगा। रुको मैं आपको लिक्विडिटी स्वीप का भी एक रियल टाइम एग्जांपल यहीं कहीं पे दिखाता हूँ, वैसे तो बहुत सारे हैं बट यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, ये डेली टाइम फ्रेम का एक स्विंग है
और अगर आप थोड़ा सा जूम करो तो जूम करके अगर आप इसे देखेंगे तो ये मार्केट नीचे आया है, एक स्विंग बनाया, उसके बाद ऊपर गया, एक स्विंग बनाया, यानी इस स्विंग की लिक्विडिटी कैसे स्वीप की जूम करके देखोगे तो आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा। इस कैंडल की हाई पर मार्क कर दो, क्लियर है। इस कैंडल के हाई पर लिक्विडिटी थी, मार्केट ने उसे स्वीप किया, छोटा सा स्पाइक बनाया और उसके बाद अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया। तो इसे हम क्या कहते हैं, लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, एक छोटा सा स्पाइक आपको इस लो के आसपास नजर आएगा और उसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा। उस केस में भी आप क्या कर सकते हो, एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। कहाँ तक के लिए, इस पीवाई तक के लिए। लिक्विडिटी स्वीप करके जब मार्केट जाता है तो बहुत फास्ट मूव करता है, एकदम शार्प मूव होता है। बट अगर आपको यहाँ पे ऐसा कोई फॉर्मेशन मिला कि लिक्विडिटी मार्केट ने स्वीप की है तो फिर आपको यहाँ पे एंट्री कैसे लेनी है, लोअर टाइम फ्रेम पे जाके फिर से आपको कोई पीवाई मार्क करना होगा। आपका बायस क्लियर है, आपको यहाँ पे देखना होगा कि मार्केट किस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है, क्या वो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कर रहा है। तो आप यहाँ पे दो तरीके से प्लान कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको बिल्कुल भी यहाँ हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। अगर मार्केट एज पर योर प्लान मूव करता है कुछ यहाँ पे तो आपको एज अ बिगिनर इस जगह पे प्लान करना है, जो कि बिल्कुल सेफ साइड एंट्री होगी जब वो इस ऑर्डर ब्लॉक को रिटेस्ट करके एक चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगा लोअर टाइम फ्रेम पे, इवन डेली टाइम फ्रेम पे। तो अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे करना चाहते हो तो डेली टाइम फ्रेम पे, या फिर ये एनालिसिस अब हमने डेली पे किया है तो हम इसे 4 आवर या आवर्ली चार्ट पे जाके यहाँ पे एक नया स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर यहाँ कहीं पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें मिलता है लोअर टाइम फ्रेम पे तो वहाँ पे भी आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। बाकी सारे रूल्स वैसे ही होंगे जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाए हैं। और अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर वेट करना है। क्या यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होती है तभी आपको मार्केट ये चांस देगा, अदरवाइज ये मूव पूरा मिस हो चुका है और यहाँ पे आपको कोई भी फ्रेश एंट्री प्लान नहीं करनी है। कब कर सकते हैं, जब मार्केट यहाँ से नीचे जाए और अगर यहाँ पे उसने कोई पीओआई बनाया है तो उस पीओआई को टैप करे और फिर वहां से नीचे की तरफ चला जाए। तो आपका प्लान कुछ इस तरीके से हो सकता है कि मार्केट पहले नीचे आए, फिर वो यहाँ पे एक फ्रेश पीओआई बनाए और उसके बाद वो डाउन साइड को मूव करे। क्योंकि बायस हमारा क्या है, बियरिश, तो हम सेम डायरेक्शन में कोई पीओआई फाउंड करके मार्केट के रिएक्शन को देखेंगे कि मार्केट क्या उस पीओआई को रिस्पेक्ट देता है या उस लिक्विडिटी जोन को रिस्पेक्ट देता है। अगर वो ऐसा करता है तो हम वहाँ पे अपना ट्रेड प्लान करेंगे ऑन द डाउन साइड। क्लियर है? तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। आई होप मैंने आपको एंट्री प्रॉपर क्लियर तरीके से समझाई होगी। इसमें अभी भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो मुझे आपको बताने हैं, लेकिन अगर आपकी थाली में मैं एक साथ बहुत सारा खाना परोस दूंगा तो ना तो आपको खाना खा पाओगे और आपको इंडाइजेशन अलग से हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप धीरे धीरे सीखो, आराम से सीखो, बहुत ही बारीकी से सीखो। और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया वर्क करता है, सभी तरह के मार्केट में करता है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें सिखा दूंगा, सारी चीज़ें समझा दूंगा। और मुझे नहीं लगता स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को इतने अच्छे से पहले किसी ने इतने आसान तरीके से आपको समझाया होगा, इतने डीपली समझाया होगा। क्योंकि देखो ये पूरा कॉन्सेप्ट ऐसे ही बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आराम से इत्मीनान से समझाऊँ, बहुत ही डीपली समझाऊँ, ताकि आपको मेरी वीडियोस देखने के बाद अलग से प्रैक्टिस करने की भी जरूरत ना पड़े और ये चीज़ें, ये सारे रूल्स आपके दिमाग में कुछ इस तरीके से प्रिंट हो जाएं कि आप कोई भी मिस्टेक ना करें और चीज़ों को ग्रेजुअली सीखते जाएं। और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर मेरे समझाने के बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर मेंशन करें, आपको वहाँ पे भी रिप्लाई मिल जाएगी, आपके डाउट्स वहाँ भी क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप प्रिपेयर्ड रहेंगे और आपका कोई भी डाउट ना होने की स्थिति में आने वाले वीडियोस के कॉन्सेप्ट भी आप आराम से समझ पाएंगे। मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स का, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकूं। जो भी अभी तक हमने पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया है, समझाया है, और मैं ये भी देखना चाहता हूं कि आपको कितना समझ में आया मेरी इन वीडियोस से। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए। जय श्री राम।